कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल हम लोगों ने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय के बारे में देखा था। आज क्रम प्राप्त अवधि ज्ञान के विषय के बारे में हम लोग देखते हैं। अथ मति श्रुतयोः अनंतर निर्देशार्हस्य अवधेः को विषय निबंधः इत्यतः। शुभम कह रहे हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अनंतर अब अवधि ज्ञान का विषय क्या है उसको बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं रूपिश ववधेः। रूपिश ववधेः, रूपिषु अवधे है ना। अवधि ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है, ठीक है। विषय निबंधः इति अनुवर्तते। पिछले सूत्र के पिछले सूत्र में आया था विषय शब्द जो आया था उसको यहाँ पर अनुवृत्ति लेकर के चलना कि ये रूपिषु अवधि का मतलब क्या है? अवधि ज्ञान रूपियों में होता है ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति यानी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ हुआ करते, ऐसी अनुवृत्ति लेके चलना। रूपिषु अनेन पुद्गलाः पुद्गल द्रव्य संबंधाश्च जीवाः परिगृह्यन्ते, है ना। ये कह रहे हैं रूपिषु पद के द्वारा अपन पुद्गलों और पुद्गलों में बद्ध जीवों का भी ग्रहण हो रहा है, ठीक है। रूपिषु का अर्थ ये मत ले लेना कि सिर्फ पुद्गल को ही जानता है अवधि ज्ञान, किंतु अवधि ज्ञान पुद्गल में रहने वाले जीव आदि के परिणामों को भी जानने वाला हो सकता है। इसमें कोई उनकी आगे आने वाली पर्यायों को जानने को, उनकी जा चुकी पर्यायों को भी, पिछली आगे की पर्यायों को भी कुछ मात्रा में कुछ मर्यादा तक जानने वाला अवधि ज्ञान हुआ करता है, ठीक है। लेकिन अरूपी पदार्थ जो है पूर्ण रूप से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनको किंचित रूप से भी जानने वाला नहीं। और दूसरे व्यक्ति के आत्म तत्व को कैसे जान रहा है? वो रूपी से संबंध होने के कारण उसकी पर्याय आदि को जान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे जीव को ही साक्षात अनुभव करने लगा, ऐसा मत मानना है ना। वो केवल ज्ञानी के अलावा और किसी का विषय नहीं है अरूपी पदार्थ। और केवल ज्ञानी भी स्व चतुष्टय ही जानता है। पहले भी कई बार आप लोगों को स्पष्ट किया, समय सार ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परमार्थ से तो वह सर्वज्ञ ही है। भूतार्थेन, भूतार्थ नय की अपेक्षा से सर्वज्ञ परिभाषा ही फिट बैठती है, आत्मज्ञ परिभाषा ही फिट बैठती है। अभूतार्थ नय से आप कह सकते हैं कि वे सर्वज्ञ है। जिनेंद्र भगवान अभूतार्थ व्यवहार की कथन की अपेक्षा से सर्व जानने वाले हैं, किंतु वास्तविकता में तो वो किसको जानने वाले हैं? वे आत्मज्ञ है, स्व को जानने वाले हैं। रूपिषु एव अवधेर विषय निबंधः न रूपिषु इति नियमः क्रियते। अवधि ज्ञान का विषय रूपी ही है, अरूपी नहीं, ये यहाँ पर नियम कर दिया गया है। रूपिषु अपि भवन न सर्व पर्यायेषु, रूपियों में होता हुआ भी सभी पर्यायों को नहीं जानता। ये ध्यान रखना। असर्व पर्यायेषु शब्द पिछले सूत्र से लगाइए। क्या करेंगे? पिछले सूत्र से असर्व पर्यायेषु शब्द की अनुवृत्ति यहाँ पे लीजिए। स्वयोग्येषु एव इति अवधारण अर्थम असर्व पर्यायेषु इति अभिसंबध्यते, ठीक है ना। उनका सब पर्यायों पे नहीं होना है, किंतु स्वयोग्य पर्यायों में ही अवधि ज्ञान विषय करने वाला हुआ करता है। इस प्रकार असर्व पर्यायेषु पद का संबंध भी पिछले सूत्र से कर लेना चाहिए। तदंतर निर्देश भाजो मनः पर्ययस्य
को विषय निबंध इत्यतः आह। अब इसके अनंतर आने वाला मन पर्यय ज्ञान है, उसको भी आप सुन लीजिए उसका विषय। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, जो अवधि ज्ञान ने जान लिया उसके अनंतवें भाग पर प्रवृत्ति करने वाला कौन सा ज्ञान होता है? मनः पर्यय ज्ञान हुआ करता है। यदि तत् रूपी द्रव्यम सर्वावधि ज्ञान विषयत्वेन समर्थितम, आपके 10 पेज है। अच्छा, वो आखिरी वाला सूत्र 10 पेज है, मतलब वो सूत्र एक अकेला ही सूत्र जो है, वो सूत्र की प्रवृत्ति बहुत लंबी टीका है, मतलब ऐसा। अच्छा, मैं वही बोला, अभी सूत्र तो खत्म होने को आ गए। हाँ, यदि रूपी द्रव्यम सर्वावधि ज्ञान विषयत्वेन समर्थितम, 4 पेज लगभग है ना। तस्य अनंत भागी कृतस्यैकस्मिन् भागे मनः पर्यय प्रवर्तते। आप कह रहे हैं कि जो आपने पहले सुन लिया है कि जो अवधि ज्ञान में रूपी सर्वावधि ज्ञान का विषय था, 2 प्रकार के ज्ञान, सर्वावधि, परमावधि, सब देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। तो उसमें सर्वावधि ज्ञान का जो विषय है, उससे समर्थित जो पदार्थ है, पुद्गल है, उसके अनंत भाग करने पर एक भाग को वह मनः पर्यय ज्ञान जानता है। ठीक है। आखान्ते यत् निर्दिष्टम केवल ज्ञानम तस्य को विषय निबंध इत्यतः आह। अब केवल ज्ञान क्रम पूर्वक आया, तो उसका क्या विषय है वो आगे बताते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है? द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्य पर्याया इति इतरेतर योग लक्षणों द्वंद्व। अब देखो, आप लोग कहते हैं महाराज जी कैसे पहचाने कौन सा नपुंसक है, कौन सा पुल्लिंग है? अब देखो द्रव्याणि शब्द लिखा हुआ है, तो फलम फले फलानी द्रव्याणि, इस प्रकार से। तो अपने आप पकड़ लो। अभी ये ऐसे अपनी स्मृति खुद बनाना पड़ेगा कि द्रव्य शब्द आपके लिए क्या हो गया? नपुंसक लिंग शब्द हो गया। और इनसे आप इतनी सुंदर सूत्रों की व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे जो चढ़ाने वाले द्रव्य हैं, यदि हमारे उसके साथ भाव नहीं है तो वे नपुंसक है। क्या है? अकिंचित कर, वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ चढ़ाई हुई द्रव्य एकांत से कार्य नहीं करने वाली, तत्संबंधी परिणामों का संयोजन भी उसमें होना चाहिए। पर्यायाश्च लिखा हुआ है, तो पर्याय शब्द का बहुवचन क्या बन गया? पर्यायाः। तो पर्याय आपके लिए क्या हो गई? है बहुवचन में तो है, पुल्लिंग का प्रकरण हो गया, पर्याय शब्द पुल्लिंग का प्रकरण हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से द्रव्य पर्याय, इस प्रकार से दोनों का द्वंद्व समास क्या है? तद विशेषणम सर्वग्रहणम प्रत्येकम अभिसंबंध्यते। इस प्रकार से सर्व शब्द को प्रत्येक में लगा लेना, द्रव्य में भी और पर्याय में भी। सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु इति, सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। जीव द्रव्याणि तावत् अनंतानंतानि ततः अपि अनंतानंतानि उद्गत द्रव्याणि च अणुस्कंद भेद भिन्नानि धर्मा धर्माकाशानि त्रीणि कालस्य असंख्येयस्तेषां पर्यायाश्च त्रिकाल भुवः प्रत्येकम अनंतानंतास्तेषु। देखो, जीव द्रव्य की अनंतानंत पर्याय, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की अनंतानंत पर्याय जो अणुस्कंद भेद से कई प्रकार की है। धर्म आधर्म आकाश, ये तीनों है ना अखंड द्रव्य है। इनकी पर्याय तो हो रही है अगुण गुण के कारण, लेकिन द्रव्य क्या है? अखंड है। कालश्च, काल की असंख्यात पर्याय, ऐसे त्रिकाल भुव जो 3 कालों में हुई है, हो रही होंगी, ऐसे प्रत्येक को अनंत अनंत जो है वो जानते हैं। द्रव्यम पर्याय जातम वा न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति। ऐसा ना तो कोई द्रव्य है
और ना ऐसी कोई पर्याय हुई है। जातम शब्द आया ना, मैं बता जाति बोल रहा था ना, जातम शब्द से कोई ऐसी ना द्रव्य हुआ है ना ऐसा कोई पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान से विषय भाव अतिक्रांतम अस्ति, जो केवल ज्ञान के विषय से परे है, यानी केवल ज्ञानी सब जानता है, कुछ नहीं छुपने वाला। अपरिमित महात्म्यम ही तदिति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते। केवल ज्ञान अपरिमित महत्व वाला है, उसकी कोई सीमा नहीं है, बताने के लिए ही इस सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु ऐसा लिखा गया है। आह विषय निबंध अवधृतो मत्यादि नाम। इस प्रकार से मत्यादिक विषय का निश्चय तो हमने जान लिया है, पर प्रश्न हमारा यह है, इदम तु न निर्ज्ञातम एकस्मिन् आत्मनि। आया था सूत्र तत्व उसका तंत्र में, एकस्मिन् आत्मनि, न एकस्मिन् न हलंत और आत्मनि इनकी संधि होगी तो अंगण नमा रसवोपदा समझ, ये लिखा तो हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसी को बनाया था अपन। एकस्मिन् आ चतुर्भ्य इसी सूत्र का आया था, इसकी उत्थानिका में भी लिखा हुआ है एकस्मिन् आत्मनि। यदि अंग ण और न इनकी उपदा रस्व हो और परेश्वर आया हो तो अंगण न को द्वित्व की प्राप्ति होती है। एकस्मिन् और आत्मनि, न की उपदा ई है जो रस्व है और पीछे भी स्वर आया हुआ है आत्मनि का आ, इस कारण से नकार को द्वित्व कर देंगे और संधि कर देंगे एकस्मिन् नात्मनि। ठीक है ना, ऐसा स्वनिमित्त सन्निधानोपजनित वृत्तिनी ज्ञानानि यौगपद्येन गति भवन्तीति मुच्यते। आत्मा में सब ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं क्या? अपने अपने निमित्त यदि आत्मा में मिल जाए तो क्या सारे ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं क्या? इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, प्रश्न का निराकरण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं एकादीनि एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक को आदि लेकर, क्या कहा? यदि हम भाजित करें तो एक आत्मा में अधिकतम 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं होंगे, ध्यान रखना। आत्मा में एक साथ इनका क्षयोपशमादिक तो होगा, लेकिन उपयोग रूप में तो एक समय में एक ही ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान या मन परे ज्ञान, वो कैसे बनेंगे 4 भेद? वैसे तो टीका में बता रहे हैं, फिर भी आपको ध्यान हो, एक अकेला ज्ञान रहेगा तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान रहेंगे तो मति ज्ञान और याद रखना सबसे छोटा जीव सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक, उसके बाद भी पर्याय नाम का शुद्ध ज्ञान पाया जाता है। भले वो कुछ शुद्ध ज्ञान है, लेकिन मैं इस पर्याय में हूँ, मैं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उस छोटे जीव के पास भी पाया जाता। तो अघमंड मत करना, अपन भी मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक भी शुद्ध ज्ञानी है। भले कुछ शुद्ध ज्ञानी, अपना क्या पता, ठीक है, अपन मानते हैं, स्वीकार करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन इसलिए गुरु ने कहा बेटा अहंकार नहीं करना। एक शब्द 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत और मनः पर्याय, 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय, और 5 तो एक साथ हो नहीं सकते। केवल ज्ञान होते ही ये चारों के ज्ञान उसी में विलीन हो जाते हैं। उदाहरणार्थ यदि बड़ा हैलोजन जलाते हो तो आसपास जलने वाले 0 बल्ब की कोई कीमत वहां पर रहने वाली नहीं। एक शब्द संख्यावाची, एक शब्द जो है वो संख्यावाची है। आदि शब्द अवयववचन, आदि शब्द यहाँ पर उस एक से साथ जुड़ने वाले अवयवों के लिए 1 2 3 4 आदि है ना। एक आदि येषाम तानी इमानी एक आदिनी, एक को आदि लेकर के कहा जा रहा है, इसलिए एक आदिनी। वाच्यानि विभक्तव्यानि, वाच्यानि शब्द का प्रयोग जहां भी हो तो ऐसा होता है, ऐसे इसके विभाजन होने चाहिए। योग पद्येन एकस्मिन् आत्मनि
एक ही आत्मा में युगपत, योगपत देन का मतलब क्या हुआ? युगपत कितने हो सकते हैं? आ कुतः, आ मतलब कितने, तब कहते आ चतुर्भ्यः। आ कुतः मतलब कहां तक, तो कहते आ चतुर्भ्यः, चौथे तक यानी 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। तद्यथा, 4 तक कहते हैं, जैसे केवल ज्ञान तो छूट ही गया पहले, है ना। तद्यथा, उसी का आगे एकम तावत केवल ज्ञानम न तेन सहानि, सॉरी न तेन सह अन्यानि, उसके साथ अन्य नहीं होंगे, छायोपशमकानि युगपत अवतिष्ठन्ते। छायोपशमिक ज्ञान तो युगपत हो सकते हैं, पर छायिक ज्ञान उसके साथ होने वाला नहीं। द्वे मतिश्रुते, 2 है तो मतिश्रुत, त्रीणी मतिश्रुतावधि ज्ञानानि, 3 हो तो मतिश्रुत और अवधि ज्ञान। मतिश्रुत मना परे ज्ञानानि वा, और अवधि ज्ञान हटा दो तो मतिश्रुत और मन पर्याय रूप भी 3 ज्ञान हो सकते हैं। चत्वारि मतिश्रुतावधि मन पर्याय ज्ञानानि, 4 हो तो मतिश्रुत अवधि और मन पर्याय न पंचसंति, 5 नहीं होते। क्यों? केवलस्य असहायत्वात्, केवल ज्ञान को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अथ यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्ते उतानि अथ अपीति अतः आह। आप कहते हैं नहीं, उत अन्यथा अपि, ऐसा होना चाहिए, उतानी नहीं, उत अन्यथा अपीति। वो कह रहे हैं कि मत्यादिक ज्ञान जो आपको शुरू से आपने बताया विदेश रूप में, वो वैसे ही होते हैं या अन्यथा रूप भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा सूत्र कह रहे हैं, मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च, मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। बहुत अच्छा, कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते। विपरीत मतलब क्या, वो तो अर्थ हम आपको इसके अगले सूत्र में बताएंगे। अभी सिर्फ उल्लेख कर दिया कि विपरीत भी होते। विपर्यो मिथ्येत्यर्थः, संधि तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विपर्ययः मिथ्या इति अर्थः। विपर्यय का अर्थ मिथ्या रूप है ना, उल्टे रूप। कुतः, कैसे साहब? सम्यक अधिकारात्, क्योंकि इसके पहले तक तो सम्यक अधिकार चल रहा था, यहाँ विपरीत का कथन आने से मिथ्या का अधिकार चालू हो गया। च शब्दः समुच्चयार्थः, च शब्द इन सबको जोड़ने के लिए। विपर्ययश्च सम्यक् च इति, कि विपर्यय भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। कुतः पुनरेषां विपर्ययः, अच्छे से स्पष्ट करके बताओ कि विपर्यय का मतलब क्या हुआ। मिथ्या दर्शनेन सह एकार्थ संवायात् स रजस्क कटुकालाम्बुगत दुग्धवत। ये कह रहे हैं जैसे मिथ्या दर्शन के निमित्त से विपर्यय होते हैं, जैसे कंबड़ी कड़वी तुम्बी के आधार के दोष से दूध का रस मीठे से कड़वा हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार कटुक कड़वी तुम्बी, उसके संयोग से क्या हो जाएगा? आप हलवा बना लीजिए उसका, तो दूध भी कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा, क्योंकि वो भी कड़वा था इसका। ननुचा तत्र आधार दोषात् दुग्धस्य रस विपर्यो भवति, है ना। तो उसके कह रहे हैं कि इसी इससे स्पष्ट है कि उससे उसके दूध का रस भी क्या हो जाता है, उसके आधार दोष से वह भी विपर्यय को प्राप्त हो जाता। न च तथा मद्य ज्ञानादीनां विषय ग्रहणे विपर्ययः, ठीक है ना। लेकिन हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, मगर मत्यादि ज्ञानों की विषय के ग्रहण करने में विपरीतता हमको समझ में नहीं आ रही। भाई पिछी को तो पिछी जानेगा ना, मति ज्ञान वाला भी और कुमति ज्ञान वाला भी। फिर पेन को पेन ही जानेगा ना, पत्नी को पत्नी जानेगा ना, भाई को तो भाई जानेगा, फिर क्या समस्या है? वो तो जल्दी मत करो। तथा ही सम्यक दृष्टि यथा चक्षुरादि भी रूपादि अनुलभते तथा मिथ्या दृष्टि अपि मति अज्ञानेन, जैसे सम्यक दृष्टि रूपादि को ग्रहण करता है वैसे मिथ्या दृष्टि भी ग्रहण करता है। पर यथाच
सम्यक दृष्टि ही श्रुतेन रूपादीन जानाति निरूपयति च तथा मिथ्या दृष्टि है अपि श्रुतज्ञानेन जानाति। जैसे सम्यक दृष्टि श्रुत के द्वारा सब रूपादिक को जानता है, मिथ्या दृष्टि श्रुत ज्ञान के द्वारा रूपादिक को और विशेष जान लेता है। फिर क्या अंतर हुआ? यथा च अवधि ज्ञानेन सम्यक दृष्टि ही रूपिणः अर्थान अवगच्छति तथा मिथ्या दृष्टि विभंज्ञानेन इति। जानाति लिखने की जरूरत नहीं, इति लगा देने से जैसा उसका वैसा इसका। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? जैसे अवधि ज्ञान वाला सम्यक दृष्टि जो है वो रूप को जानने वाला है अवधि ज्ञान से, वैसे वो मिथ्या दृष्टि वाला विभंग ज्ञान से रूप को वैसे ही जान रहा है। आपने इतना सारा बताया, तो अविपर्य का मतलब क्या है? तो कहते हैं अत्र उच्यते। अब मैं आपसे कहता हूं, सदसतो रविशेषाद्यत्र क्षोपलब्धे ऋणमत्वत् सदसतो रविशेषाद्यत्र क्षोपलब्धे ऋणमत्वत्। सत असतोः, सत समीचीन रूप, असत उसका असमीचीन रूप जो है, अविशेषात उसमें कोई अंतर नहीं करता है। यत्र क्षोपलब्धे ऋणमत्वत्, जिस प्रकार से जैसा मन में आया, दृक्षोपलब्धे मतलब जैसा आया मन में वैसा ही स्वीकार कर लेता है। कैसा? उन्मत्तवत्। हाँ, पागल नहीं, पागल पुरुष के समान नहीं। उन्मत्त का नशे चढ़ा हुए पुरुष के समान। किसके समान? हाँ, किसी ने भांग खाई हुई है, शराब का नशा किया हुआ है, वो भैंस के आगे भी हाथ जोड़ता है, देवी देवी करता रहता है, नाली में गिर जावे तो वहां पर भी बिल्कुल एसी रेस्टोरेंट। कहा था ना एक बार आपसे, शुकर, कुकर और ड्रिंकर, इन तीन का एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट। नाली की परिभाषा पूछी गई कि आप नाली की परिभाषा बताइए, तो बच्चे ने लिख करके आया, सुकर, कुकर और ड्रिंकर, इन तीन का एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट जो है वो नाली है। सुकर मतलब सुअर, कुकर मतलब कुत्ता और ड्रिंकर मतलब पीने वाला। क्योंकि पीने वाले के बाद सुअर और इन लोगों के बीच में कोई अंतर रहने वाला, वो नशे में रहने वाला व्यक्ति तो जानवर सर्वत ही होकर के रहता है। ठीक है ना? इस प्रकार से बताया। कल चतुर्दशी है, फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपना परसों चतुर्दशी है। ओ, तो कल तो अपना हो जाएगा फिर। ठीक है, आधा तो हो ही जाएगा और एक आध बचेगा। तो कल कितनी तारीख है? 14। ठीक है, 15 को चतुर्दशी, 16 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। इतना तो अपने आराम से हो जाएगा। चलिए, बस इतना है। स्वाध्याय नहीं पूरा हो जाएगा, कोई कठिन नहीं, सरल विषय। नमोस्तुत आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण।